तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर में भोजन की रुचि जाए। अच्छा कहा है तुलसी जी ने कि जैसे ये पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए। जो पिछले जन्मों में हमने पाप किया है वह उसके कारण जो है, जिसने पाप किया है उसके कारण वो हरि कथा, सत्संग, भजन, अध्यात्म अच्छे ही नहीं लगता उसको। क्यों? क्योंकि वो पाप उसको रोक रखते हैं, उसको जाने ही नहीं देते। लेकिन पुण्य जन्म के पुण्य से ही सत्संग मिलता है ना। पुण्य जन्म के पाप से सत्संग नहीं रुचकर लगता है, लेकिन पूर्व जन्म में जो हमने कुछ पुण्य भी किया है तो उसके वजह से हमें सत्संग मिलता है, सद्गुरु कृपा प्राप्त होती है, हम उधर चलते हैं। ये भी बात है। तो तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, हरि कथा न सुहाए। उसी प्रकार नहीं उनको अच्छा लगता है जैसे खूब तेज बुखार आ गया हो। जैसे ज्वर के जोर में जब बहुत तेज बुखार आया हो तो भोजन की रुचि जाए, तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता है ना। बुखार में भोजन अच्छा नहीं लगता है। बस यही बात है, यही कारण है जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता है। तुलसी माथी विपत्ति के, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्यव्रत राम भरोसो एक। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। तुलसी जी का कहना है कि विपत्ति में हमारा यदि कोई साथी है तो वह है विद्या, विनय और विवेक। यदि इसका साथ हम लेते हैं विपत्ति में, विद्या जो हमने समझा है, पढ़ा लिखा है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, और विनय किसी से मिलना हो थोड़ा विनम्र भाव से मिलना, और विवेक जागृत हो जाए तो सत्य असत्य का विवेक करना कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये सही है अथवा गलत है। यदि सही आत्मा कबूल करती है कि सही है फिर उसे कर लो। आदि आत्मा कहती है नहीं नहीं ये सही नहीं है तो मत करो। जिस कार्य को करते समय हमें भय लगता हो, हम इधर उधर देखते हैं कि कोई देख नहीं न रहा है, ऐसा होता है, भय लगता है। कभी कभी हमारा शरीर भी कंपन करने लगता है। उस स्थिति में समझना चाहिए कि ये कोई पाप कर्म है जिसकी वजह से ऐसी घटना हो रही है। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, परमात्मा तो हर जगह है, उससे बच के कहाँ जाओगे। तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी है। तो इस तरह से जिस कार्य को करने में मन तो कहता है कर लो अच्छा है, लेकिन भीतर वाला बोलेगा अरे मत करो ये अच्छा नहीं है। जब ऐसा आवाज़ आती है भीतर से तो मत करो उसको। ठीक, यही बात है। इसलिए कह रहे हैं कि विद्या विनय विवेक, ये विद्या, विनम्रता और विवेक हमारे साथी होते हैं। उसी के आधार पर हम विपत्ति से बाहर जा सकते हैं। साहस सुखी सत्य बताते नहीं, साहस किसी भी कार्य करने का साहस पहले जो है, सुकृत अच्छे कार्य, सत्यव्रत सत्य का पालन, राम भरोसे, और साथ में राम का भरोसा, सद्गुरु का भरोसा। मेरे सद्गुरु का भरोसा है, ये सब चीज़ें हैं, यही विपत्ति में साथी होती है। विपत्ति कितनी ही बड़ी क्यों न हो, लेकिन यदि सद्गुरु का भरोसा है, साहस है, विवेक है, सत्य सत्य का विवेक कर लेते हैं हम, अच्छा बुरा का विवेक कर लेते हैं, ये सब तो दुख होते हुए भी एहसास नहीं होगा। और ये भी निश्चित है कि न तो दुख ज़्यादा दिन टिक सकता है न सुख ही ज़्यादा दिन टिक सकता है ना। क्योंकि चक्रवत परिवर्तन थी दुखांच सुखांच, ऐसा ही नियम है प्रकृति का। इसीलिए आगे कहते हैं कि राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कि जब तक इस हमारे शरीर में प्राण है तब तक सद्गुरु का नाम सतनाम जपते रहो। सद्गुरु का नाम जपते रहो। उस रमता है सो राम, उस सद्गुरु जो कण में विराजमान है उसका नाम जपते रहो। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, जब तक इस शरीर में प्राण है।
कभू तो दीनदयाल की धुन पड़ेगी कान। यदि ऐसा करते रहोगे तो ये आवाज़ उठाते रहोगे तो कभी तो ऐसा होगा कि ये सब उस सदगुरु के कानों में पड़ जाए, उस परमात्मा के कानों में पड़ जाए तो विचार करेगा, अरे भाई बड़ा परेशान है, चलो इसको कुछ करो, है ना। ऐसे ही तो होता है। देखते हैं आप शिव जी की तपस्या लोग करते हैं या विष्णु की तपस्या सुनते जब आवाज़ पूरा गूंजने लगी तो कहा अरे अब तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा ही होता है ना। अब भले ही वो दुष्ट आत्मा है, भले ही वो कुछ ऐसा करे जो संसार के लिए खिलाफ हो, लेकिन फिर भी आखिर वो वही भजन, वही नाम सुमिरन ही तो वो शक्ति है जो मजबूर कर देती है आने के लिए। ऐसा होता है, बस यही चीज़ होती है। ऐसे ही यदि ऐसा करेंगे तो कब्बो सुना जाएगा, अरे बहुत हो गया, चलो अब ठीक है, दर्शन कर दे देते।